पीरियड के पेन, ओवुलेशन के पेन और प्रेगनेंसी के पेन में क्या अंतर होता है? इसको कैसे आप पता लगा लोगे कि आपको पीरियड आने वाले हैं या फिर ओवुलेशन होने वाले हैं या जो है आपको प्रेगनेंसी हो गई है? ये तीनों पेन में मैं आपको आज अंतर बताने वाली हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सके। हेलो फैमिली, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर चैनल पे नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक करके बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि जब भी जैसे भी वीडियो अपलोड होता है, नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास चला जाए। और हाँ फ्रेंड्स, मेरा जो इंस्टाग्राम आईडी है माई वोमेन्स केयर 10 जो है 22, वहां पे आप लोग, मैं कम्युनिटी में लिंक दे दूंगी या फिर कमेंट बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूंगी, वहां पे आप लोग एक बार विजिट करके जरूर देखिएगा और जो भी समस्या है, जो भी प्रॉब्लम है, वहां पे जरूर करिएगा। मेरे मेंबरशिप बन जाओगे तो आराम से आपसे बातें भी हो सकती है। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स पीरियड का पेन। तो देखो, ये जब पीरियड आने वाले रहते हैं ना, तो पीरियड में आपका पूरे पेट में दम जो है दर्द होता है, एक साइड में दर्द नहीं होता है। पीरियड में बहुत सारी महिलाओं को पूरे पेट में दर्द होता है और ये दर्द बहुत ही तेज होता है। बहुत सारी महिलाओं को कम भी होता है, लेकिन बहुत सारी महिलाओं को बहुत ही ज्यादा होता है। लड़कियों को भी होता है, महिलाओं को भी होता है। तो जो टीनेजर्स बच्चियां हैं, वो क्या होता है, पीरियड में पेन होते हैं तो मेडिसिन खा लेती हैं, दर्द वाला मेडिसिन खा लेती हैं, क्योंकि उनको स्कूल कॉलेज जाना रहता है और दर्द बर्दाश्त नहीं होता है, तो पेन किलर खा लेती हैं। अब यही पेन किलर आगे चल के आपको नुकसान करते हैं, आगे चल के आपको दिक्कतें खड़ा कर देते हैं। तो आपको कभी भी पेन किलर का इस्तेमाल आपको नहीं करने चाहिए। ओके, कभी भी आपको जब जो है पीरियड में दर्द होते हैं, तो कभी भी पेन किलर आपको नहीं लेने चाहिए। दूसरी बात फ्रेंड्स, कि जब जो पीरियड का दर्द होता है, ये दर्द आपको बता देगा कि आपको पीरियड आने वाले हैं, क्योंकि पीरियड का दर्द या तो पीरियड आने के बाद होता है या फिर पीरियड आने के 24 घंटे पहले हल्का फुल्का पेट में दर्द होने लगता है, और जब पीरियड आते हैं तो ये पीरियड के बाद आपको दर्द जो है स्टार्ट हो जाता है, ज्यादा दर्द होता है। अगर नॉर्मल दर्द होता है तो अब तो ये नॉर्मल है, कोई बात नहीं। अगर ज्यादा दर्द होता है तो ये नॉर्मल नहीं है, एक बार डॉक्टर से कंसल्ट आपको कर लेना चाहिए कि आखिर इतना दर्द क्यों होता है। तो पीरियड का दर्द आपको पूरे पेट में होता है, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट यानी कि हर जगह होता है। और पीरियड का दर्द बहुत ही ज्यादा होता है, नॉर्मल नहीं होता है। और दूसरी बात फ्रेंड्स, कि पीरियड में कभी भी पेन किलर नहीं खाने चाहिए। अगर दर्द हो रहे हैं तो आप सिकाई वगैरह करो, पेन किलर मत खाओ। अब बात करते हैं ओवुलेशन का दर्द। जब पीरियड आपका समाप्त हो जाता है, और ये पीरियड का दर्द केवल 1 से 2 से 3 दिन रहता है, इससे ज्यादा नहीं रहता है। अब जब पीरियड समाप्त हो जाते हैं तो आपका आता है ओवुलेशन का समय, ओवुलेशन का फेज। अब ओवुलेशन के टाइम पे कहाँ दर्द होता है? तो देखो फ्रेंड्स, आपको ओवुलेशन जो होते हैं, तो ये आपके ओवुलेशन के लक्षण से आप पता लगा सकते हो कि आपके ओवुलेशन होने वाले हैं। तो इसके लिए आपको करने क्या है कि एक महिला में 2 ओवरी और 2 फ्लिपियन ट्यूब होते हैं, एक राइट और एक जो है लेफ्ट। जो एक राइट में ओवरी और फ्लिपियन ट्यूब होता है और एक लेफ्ट में ओवरी और फ्लिपियन ट्यूब होता है, दोनों साइड में होते हैं। तो यहाँ पे होता क्या है फ्रेंड्स, कि जिस ओवरी से अंडा रिलीज होता है और जिस फ्लिपियन ट्यूब द्वारा कैप्चर किया जाता है, वहां पे आपको दर्द होता है, या लेफ्ट में हो सकता है या फिर राइट में हो सकता है। तो अगर आपका ओवुलेशन लेफ्ट साइड से हो रहा है तो लेफ्ट जो है साइड के पेट में दर्द होगा, पूरे पेट में दर्द नहीं होता है। इसका खासियत यही है कि पूरे पेट में आपको बिल्कुल भी दर्द नहीं होता है, केवल लेफ्ट और राइट में होता है। और ये दोनों साइड में दर्द नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि दोनों साइड का ओवरी एक ही टाइम पे काम करता है, जी नहीं। ये अल्टरनेट डेज, जिस ओवरी से अंडा रिलीज होता है वहां पे ये दर्द होता है। और ये दर्द कैसा होता है? ये दर्द बिल्कुल नॉर्मल होता है, कभी भी तेज नहीं होता है। अगर ओवुलेशन के टाइम पे आपको तेज दर्द हो रहा है तो इसका मतलब है ये दूसरा इंडिकेट कर रहा है ओवुलेशन नहीं है आपको, क्योंकि ओवुलेशन के टाइम पे बिल्कुल हल्का सा माइल्ड सा मांसपेशियों में खिंचाव के जैसा दर्द होता है, जो है प्रिंग के जैसा दर्द होता है, टिंगलिंग के जैसा दर्द होता है, और ऐसा फील होता है कि कोई उसमें सुई चुभ हो रहा है, बस इतना ही दर्द होता है। इससे ज्यादा ये पेन बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर इससे ज्यादा पेन हो रहे हैं तो डॉक्टर से कंसल्ट करिए कि हमें पेन क्यों हो रहे हैं, क्योंकि इसका जो है बहुत सारे रीजन होते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं। तो एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करिएगा, क्योंकि ओवुलेशन के टाइम पे बहुत ज्यादा पेन नहीं होते हैं, बहुत नॉर्मल होते हैं, बहुत ही नॉर्मल। और ये पेन पूरे पेट में नहीं होते हैं, दोनों तरफ नहीं होते हैं, केवल एक तरफ होते हैं। अब ये समझ में आ गया। और दूसरी बात फ्रेंड्स, कि जब ओवुलेशन होने वाले होते हैं तो ये दर्द के साथ कुछ और भी आपको लक्षण दिखाई देते हैं। अगर उसको देखना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो मेरे चैनल पे वीडियो है, उस वीडियो को जरूर चेक करना।
अब तीसरा जो दर्द होता है दर्द ये फ्रेंड्स प्रेगनेंसी का दर्द। अब जब आपको प्रेगनेंसी हो जाती है यानी कि जब ओवुलेशन आपका हो जाता है और उसके 8 दिन के बाद जब बच्चा आपके यूट्रस की दीवार में धंसने के लिए आता है, तो वहाँ पे आपको पेन होता है। अब ये पेन कैसा होता है? जो आपकी बच्चेदानी होती है ना, वो आपके नाभि के नीचे होता है। तो जहाँ पे बच्चेदानी रहेगी वहीं पे तो पेन होगा। बच्चेदानी में ही आपका बच्चा चिपकने के लिए आता है। बच्चेदानी में ही आपका जो है बच्चा जब यूट्रस की दीवार पे चिपकेगा तो उसका वहाँ पे ग्रोथ होता है। तो एंडोमेट्रियम की दीवार जो होती है जिसे बोला जाता है, तो वहाँ पे होता है, उसकी गद्दी होती है वहीं पे वो चिपकता है। तो जब वो चिपकता है तो यहाँ पे हल्का-सा आपको ऐसा पेन होगा, सुई के चुभन के जैसा यहाँ पे भी पेन होगा, टिंगलिंग जैसा पेन होगा और सबसे बड़ी बात है कि आपके पेट के निचले वाले हिस्से में होगा, जो नाभि का निचला वाला हिस्सा है ना, वहीं पे पेन होगा और इधर-उधर कहीं भी पेन ये नहीं होगा। इसके साथ-साथ ये पेन ऐसा फ़ील होगा कि जो आपकी मांसपेशियाँ हैं ना, उसमें खिंचाव हो, मतलब कि उसमें कोई उसको खींच रहा है, ऐसा आपको पेन होगा। ये पेन आपको ऐसा होगा जैसे कि आपको जो आपकी पेट के निचले वाले हिस्से में है, आपके जो दोनों जाँघ हैं, वहाँ पे भी आपको पेन होने लगेगा। उसके साथ आपके प्राइवेट पार्ट में भी भारीपन लगने लगेगा और हल्का-फुल्का आपको पेन होने लगेगा। सबसे बड़ी बात मैं बार-बार उसी पे फ़ोकस कर रही हूँ फ्रेंड्स कि ये पेन बिल्कुल नॉर्मल होता है, बिल्कुल हल्का होता है और ये पेन ना लेफ्ट होता है, ना राइट होता है, ना जो है पूरे पेट में होता है। ये पेन पेट के निचले वाले हिस्से में होते हैं और बाकी कहीं भी ये पेन नहीं होते हैं। तीसरी बात फ्रेंड्स कि ये पेन जो है, ये पेन की फ्रीक्वेंसी आपको 1 से 2 दिन हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं होती है और ये पेन बिल्कुल माइल्ड होता है। माइल्ड का मतलब बिल्कुल हल्का होता है, सुई के चुभन के जैसा होता है। अगर आपको ऐसा पेन हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपका बच्चा आपके गर्भ में चिपक रहा है, आपका इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो रहा है, इसीलिए इसीलिए ये ये पेन आपको होता है। इसके साथ-साथ आपको प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, एचसीजी हार्मोन सारे आपके पीक पे हो जाते हैं और आपकी बॉडी पहले सिंगल थी, अब डबल हो जाती है। तो ये सारे उथल-पुथल होते हैं। आपके शरीर में कुछ ना कुछ चेंजेज़ होते हैं तो आपको ये हार्मोन जो आपका होता है ना, ये आपको बता देता है। उसके बाद फ्रेंड्स ये जो प्रेगनेंसी का पेन होता है, ये पेन बिल्कुल माइल्ड सा होता है और ज़्यादा नहीं होता है। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको पीरियड के पेन में, प्रेगनेंसी के पेन में और ओवुलेशन के पेन में क्या-क्या अंतर होता है, ये बातें समझ में आई होंगी। दूसरी बात फ्रेंड्स, जब तक आपका पीरियड मिस नहीं हो जाता है तब तक आपको ये अभी गारंटी के साथ नहीं समझना है कि आपको प्रेगनेंसी हो गई है। अगर आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करने ही है तो पीरियड मिस होने के बाद करिए, 1 से 2 दिन के बाद, और नहीं तो आप स्लाइवा का टेस्ट करिए पीरियड मिस होने से पहले। और दूसरी बात कि ब्लड टेस्ट करा लीजिए। ब्लड टेस्ट करा लेंगे एचसीजी का, तो उसमें ये दिखा देता है, क्योंकि एचसीजी हार्मोन अगर उसमें बढ़े हुए फील होते हैं तो वो बता देता है कि आपको प्रेगनेंसी है। वीडियो अच्छा लगे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।